नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो वैकेंसी को शामिल किया है वह एसएससी एसआई या सीपीयू की वैकेंसी को शामिल किया है। तो एसएससी एसआई सीपीयू का हम सबसे पहले कैलेंडर को देख लेते हैं कि किस दिन क्या क्या घटनाएं होनी है, यानी कौन कौन से इवेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई है वह लास्ट डेट आप रखी गई है 16 जुलाई 2020। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों जो पेमेंट करने की लास्ट डेट रखी गई है वह 18 जुलाई रखी गई है, और यदि आप चालान से पेमेंट करें तो आप चालान से पेमेंट 22 जुलाई तक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका फर्स्ट पेपर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के मध्य होगा। और दोस्तों इसका दूसरा पेपर होगा वो 1 मार्च 2021 में आयोजित होगा। चलिए अब हम आपको बता दें इसमें कौन कौन सी पोस्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीपीयू यानी कि इसमें एसआई और एएसआई की पोस्टें होती है। तो सबसे पहले दोस्तों सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल की जो वैकेंसी है वो इस प्रकार है। जनरल के लिए 41 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, एससी के लिए 13 वैकेंसी और एसटी के लिए 17 वैकेंसी है। इस प्रकार 91 वैकेंसी टोटल दिल्ली पुलिस में पुरुषों के लिए। इसी में दोस्तों दूसरा दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए जो वैकेंसी है टोटल 78 वैकेंसी, वो इस प्रकार है कि जनरल के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 17 और एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 6। इसके बाद दोस्तों एसआई जो जनरल ड्यूटी के हो गए, जिसमें सीएपीएफ मतलब कि जितने भी फोर्स शामिल है सारे फोर्सों के लिए वैकेंसी इस प्रकार है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इन समूह की वैकेंसियों को मिला के दोस्तों टोटल इस प्रकार वैकेंसी है। पहले बात कर लेते हैं मेल की। तो मेल की अनरिजर्व के लिए 553 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों इसकी वैकेंसी है 132, ओबीसी के लिए दोस्तों 360 वैकेंसी है और एससी के लिए 201 वैकेंसी है, एसटी के लिए 96 वैकेंसी है और टोटल इस प्रकार से 1342 वैकेंसी पुरुषों के लिए है। और फीमेल के लिए दोस्तों जो वैकेंसी है वो इस प्रकार है कि अनरिजर्व के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 13 वैकेंसी है और एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है। इस प्रकार दोस्तों 53 वैकेंसियां हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो इसकी एज लिमिट दोस्तों 1 जनवरी 2021 के अनुसार आप 20 साल की उम्र कम से कम हो और अधिकतम आपकी 25 साल की उम्र होना चाहिए। यदि आप एससी एसटी को बिलोंग करते हो तो 5 साल की छूट है और ओबीसी को बिलोंग करते हो तो 3 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन होने पर आपने जब भी सर्विस छोड़ी है उसके बाद 3 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यदि आप बैचलर डिग्री पास आउट हो या आप बैचलर डिग्री कर रहे हो यानी कि आपकी 1/1/2021 तक आप यदि पास हो जाए तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लास्ट ईयर वाले भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये जो एप्लीकेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को देना पड़ेगी। वुमेन, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद दोस्तों आपका पीईटी और पीएसटी होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा और उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल एग्जाम होगा। और इन सब स्टेजों को जब क्लियर करोगे उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है दोस्तों, चलिए वो भी हम बता दें। फर्स्ट पेपर आपका 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक होगा। इसमें दोस्तों जो सब्जेक्ट शामिल किए गए वह आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 50 नंबर की आएगी और 85 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस दोस्तों ये भी 50 क्वेश्चन और 85 नंबर के आए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपका 50 नंबर का आएगा और 85 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद इंग्लिश आई 50 नंबर की और 85 क्वेश्चन हो गए।
अब बात कर लेते हैं सेकंड पेपर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर दोस्तों आपका 1 मार्च 2021 में होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पर होगा। इसमें 200 क्वेश्चन हो गए और 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। दोनों पेपर दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव हो गए और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आएंगे। 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। विस्तार से दोस्तों आपको सिलेबस जानना हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, यानी कि पीईटी और पीएसटी में क्या क्या होना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुष की। पुरुष की लंबाई यानी कि मेल की लंबाई होना चाहिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर, और उनका सीना होना चाहिए वह 80 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उन्हें फुलाना आना चाहिए। इस प्रकार से 85 सेंटीमीटर उनका सीना होना चाहिए। यदि दोस्तों वो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनकी लंबाई जो होना चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उनका सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 82 सेंटीमीटर तक उन्हें फुलाना आना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाएंगे जब 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप बात कर लेते लड़कियों की। तो लड़कियों की दोस्तों हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि वो हिल एरिया को बिलोंग करती है तो 155 होना चाहिए, जबकि हिल एरिया को यदि पुरुष बिलोंग करते तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बता दें कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट फिजिकल मेल की बात कर ले तो फिजिकल में पुरुषों के लिए दोस्तों 100 मीटर की रेस होगी, जिसे 16 सेकंड में पास करना होगा। उसके बाद दोस्तों एक 1600 मीटर की भी रेस होगी, जिसे 6.5 मिनट में पास करना होगा। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग जंप होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएगा, और जिसमें आपको 3.65 मीटर तक लॉन्ग जंप लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको हाई जंप होगी, जो 1.2 मीटर तक आपको करना होगी, और इसके लिए भी आपको 3 चांस मिले। शॉर्ट दोस्तों इसके बाद शॉर्ट पुट होगा, यानी कि गोला फेंकना होगा, जो आपको 4.5 मीटर फेंकना होगा, और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के फिजिकल की। तो महिलाओं को 100 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। 800 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए उन्हें 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप उन्हें 2.7 मीटर के लिए 3 चांस मिलेंगे, और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर के लिए 3 चांस मिलेंगे। दोस्तों चलते चलते मैं एक जानकारी उन लोगों को दे जाऊं जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, यानी कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। वह लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह अपनी कैटेगरी को पता कर ले कि वो सेंट्रल में उनकी कौन सी कैटेगरी लगती है। जैसा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे राणा कैटेगरी, जैसे दोस्तों राणा जाति मध्य प्रदेश में ओबीसी में आती है, जबकि सेंट्रल में वो जनरल में आती है। तो ऐसे पहले पता कर ले कि आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल, और सेंट्रल में कौन सी कैटेगरी पे आती है, उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना है, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत होगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।